तो हेलो बच्चों, नमस्कार। आज मैं आप सभी को पत्र लिखना बताऊंगी। जो भी क्लास 12वीं के बच्चे हैं सभी लोग पत्र लिखना सीख लेंगे, ताकि बहुत ही अच्छे तरीके से ट्रिक से आप लोग पत्र लिख लें, कोई भी दिक्कत ना हो। तो सबसे पहले हमें पत्र में क्या करना होगा कि देखिए, 3 तरह के पत्र जो है आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे। एक आपका नियुक्ति आवेदन पत्र होता है, और दूसरा आपका बैंक के लिए ऋण प्राप्ति के लिए पत्र होता है। तीसरा जो है वह अधिकारी को पत्र दिया जाता है, चाहे आप अपने गांव मोहल्ले की सफाई के लिए, चाहे किसी भी चीज़ के लिए अधिकारी को पत्र देंगे। ठीक है, तो आपके बोर्ड एग्जाम में तीनों तरह में कोई भी पूछा जा सकता है। ठीक है, तो आपका कम से कम इस तरीके से आप तैयार करोगे कि आपका तीनों तैयार हो। आप एक ऐसी ट्रिक लगाओ जिससे कि आप तीनों तैयार कर सको, तो फिर आपके लिए बेहतर होगा, ताकि आप एक ही तरह से आपके 3 काम हो, एक पंथ 3 काज हो। तो चलिए आपको बताते हैं सबसे पहले पत्र को लिखना कैसे है। तो मान लीजिए, देखिए ये आपकी बोर्ड की कॉपी है। ठीक है, अब आप चाहो तो एक तरफ आप इस तरीके से स्केल से खींच सकते हो, जैसे यहाँ पर देखिए खींचा हुआ है। ठीक है, इस तरीके से लाइन खींच सकते हैं, जिससे देखने में बेहतर लगेगा। ज़्यादा नहीं खींचिएगा, थोड़ा थोड़ा खींचिएगा। बोर्ड की कॉपी में आपको इस तरीके से लाइन खींच देनी है। उसके बाद आपको प्रश्नोत्तर डालना है। ठीक है, प्रश्नोत्तर नंबर जो होता है 13 है। ठीक है, आपका प्रश्नोत्तर नंबर 13 है, इस तरीके से डाल दीजिएगा। उसके बाद आपको क्या लिखना होता है, देखिए उसके बाद आपको जो है अपने गांव का नाम लिखना है। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपका जो भी रहेगा, जैसे गाजियाबाद। ठीक है, गाजियाबाद और उत्तर प्रदेश, गाजियाबाद उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, उसके बाद देखिए तरीके से लिखेंगे तो पूरा नंबर मिलेगा। देखने के बाद अगर आपका कहीं कोई मिस्टेक भी है, फिर भी एग्जामिनर पूरा नंबर देगा, क्योंकि देखने में आपका जो है पत्र ऐसा लगेगा कि आप बहुत ही अच्छे तरीके से, बेहतर तरीके से लिखे हुए हो। तो इस तरीके से अपने गांव का नाम लिखेंगे, यहाँ पर प्रदेश लिख देंगे, आपका स्टेट क्या है। उसके बाद दिनांक डाल देंगे। ठीक है, दिनांक, तो दिनांक आप अपने हिसाब से डालिएगा, जो भी दिनांक रहे। जैसे 16 फरवरी को हिंदी का एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो 16 फरवरी डाल दीजिए, 16 फरवरी। उसके बाद यहाँ पर तरीके से, ठीक है, सेवा में, सेवा में। अब देखिए ये जो पत्र है ये अपने नगर या गांव की सफाई के लिए है, और मैं आपको सारे पत्र बताऊंगी। जो आपका नियुक्ति आवेदन पत्र के लिए भी आपको बता दूंगी, और आपका जो है बैंक के लिए भी बता दूंगी। ये आपका अपने नगर या गांव की सफाई हेतु ये अधिकारी को प्रार्थना पत्र है। ठीक है, तो इसको आपको स्वास्थ्य अधिकारी लिखना पड़ेगा। ठीक है, स्वास्थ्य, साफ साफ आपको लिखना पड़ेगा, फिर पता चलेगा कि हाँ ये पत्र किसको लिखा गया है। ये बैंक वाला आपने लिखा है कि कौन सा लिखा है, नगर निगम। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, नाम इतने से ही बहुत आपका देखने में सुंदर लगने लगेगा। उसके बाद आप जो है जब पूरा विषय लिखेंगे तो फिर और भी सुंदर लगेगा, नगर निगम। उसके बाद जो यहाँ पर आप लिखे हुए हो उसे ही यहाँ पर भी लिखोगे, गाजियाबाद उत्तर प्रदेश। उसके बाद देखिए थोड़ा सा विषय जो होता है, यानी कि जिसके लिए लिखा जा रहा है, ये बैंक के लिए या फिर मोहल्ले के लिए, उसको आपको थोड़ा सा लिख देना है, मोहल्ले की नाली ठीक है, इस तरीके से लिख देंगे। ये आपका विषय समझ में आ रहा है कि आपने विषय क्या लिखा हुआ है, यानी कि नियुक्ति आवेदन पत्र है आपका, या फिर बैंक के लिए है, या फिर सफाई के लिए है। ठीक है, तो इतना आपका पता चल रहा है। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, आगे में आपको मान्यवर
जैसे बता रही हूँ सिर्फ आपको ऐसे ही लिखना है, ठीक है। आपको पूरी डिटेल में लिख देनी है जो अभी आपकी समस्या है वो। ऐसा नहीं है कि किसी चीज़ को उतारना है, ठीक है। जो आपका समस्या आपको अपनी नहीं बतानी है, जो आपके प्रश्न में दिया हुआ है, प्रश्न में समस्या दी गई रहेगी कि इसके लिए आपको पत्र लिखना है, तो वो चीज़ आपको बतानी है। जैसे यहाँ पर आपको मान लीजिए दिया गया है कि अपने क्षेत्र की नालियों तथा सड़कों आदि की समुचित सफाई न होने पर स्वास्थ्य अधिकारी को एक शिकायत पत्र लिखना है। तो यहाँ पर आपको लिखना है, इस पत्र के माध्यम से मैं आपका ध्यान करता हूँ, मैं आपका ध्यान अपने जिससे वह ऊपर तक गंदगी से भर जाता है। इससे, अब इससे देखिए यहाँ से थोड़ा सा इसको, इससे बीमारी फैलने का भी खतरा हो रहा है। कुछ ही दिनों बाद वर्षा का समय भी आने वाला है। यदि यही हाल रहा तो यदि यही हाल रहा तो हमारे क्षेत्र में गंभीर बीमारी गंभीर बीमारी गंभीर बीमारी फैल जाएगी। अतः आपसे विनम्र निवेदन है या फिर सविनय निवेदन है, विनम्र है कि विनम्र निवेदन है कि समस्या की गंभीरता को समझते हुए कि समस्या की गंभीरता को देखते हुए एक बार स्वयं हमारे क्षेत्र का निरीक्षण करने का कष्ट करें। एक बार स्वयं
कष्ट करें, ताकि पत्र में लिखी बातों को सारी बातों की सत्यता को जांचा जा सके। निरीक्षण तथा उचित कदम की प्रतीक्षा में, इस तरीके से लिखने से बेहतर लगेगा। निरीक्षण तथा उचित कदम की प्रतीक्षा में। उसके बाद देखिए यहाँ पर देखिए नीचे में आपको क्या लिखना होता है, स धन्यवाद या फिर धन्यवाद, ठीक है, स धन्यवाद। और प्रार्थी नाम मत लिखिएगा, ठीक है, प्रार्थी XYZ चाहे क ख ग, ठीक है, इतना आपको लिखना है। अब देखिए यहाँ से यहाँ तक ये सब्जेक्ट हो गया इसका, और ये देखने में आपका पत्र भी सुंदर लग रहा है। तो अगर आप मान लीजिए, देखिए अब आप कहोगे इसमें सरलता क्या है, तो मैं आपको बता दूं सरलता यही है कि आप ये समझ लो, ठीक है, ये यहाँ पर आपका जो है गांव का नाम होगा, दिनांक आपको पता ही है, और उसके बाद सेवा में आपको आदर भाव देना है। उसके बाद जिसको आप पत्र लिख रहे हो उसको सम्मानपूर्वक वहाँ यहाँ पर उनका वर्णन करो, फिर से वही चीज़ें लिखो जो आप जिसके लिए भेज रहे हो। उसके बाद विषय वस्तु लिखो, यानी कि जिस चीज़ पर पत्र लिख रहे हो उसको यहाँ पर लिखो। उसके बाद सीधा अपना सब्जेक्ट लिखो, जो चीज़ आप कहना चाहते हो, जिस चीज़ के लिए आप पत्र लिख रहे हो, ठीक है। तो आप देखिए बिल्कुल सरलता से, बिल्कुल सिंपल तरीके से आपको पत्र लिखना है। यहाँ पर कोई डर नहीं कि इतना ज़्यादा कैसे लिखा जाएगा, आप अपने वाक्यों में, ठीक है, किसी के वाक्य को मत देखो। आप कैसे किसी चीज़ को प्रेजेंट कर सकते हो, अपनी समस्या को कैसे किसी के सामने कह सकते हो, बस उसी चीज़ को यहाँ पर उतारना है और कुछ भी नहीं करना है, ठीक। तो चलिए, पत्र लिखने का तरीका अगर आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। इस तरह के वीडियो को पाना है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।